हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी ले आई हूँ जिसका शीर्षक है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो आप उस उम्र में सब कुछ सीख सकते हैं। तो मैं एक कहानी आप लोगों को इसी से रिलेटेड सुनाती हूँ। मेरे बगल में एक आंटी जी रहती थी और आंटी जी अक्सर मेरी हाय हेलो होती थी, उनसे बातचीत होती थी। वो भी मुझे बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। अक्सर जब मैं फ्री होती थी तो आंटी जी के घर चली जाती थी। आंटी जी अक्सर जब कभी फ्री होती थी तो हमारे घर चली आती थी। हम दोनों लोग एकदम एज में फ़र्क होने के बावजूद भी हम दोनों एक फ्रेंड के जैसे थे। जब भी मुझे कुछ नहीं आता था बनाना या कुछ समझ में नहीं आता था तो आंटी जी मुझे बहुत अच्छे से सिखाती थी, जैसे एक माँ सिखाती है। तो उनसे मेरा कई रिश्ता था, जैसे एक दोस्त का, एक माँ का, एक गार्जियंस का। मेरे हस्बैंड जब भी कभी बाहर गए होते हैं तब भी आंटी अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि बेटा कोई ज़रूरत होगी तो तुरंत बताना, हिचक मत करना। तो हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन मैं मार्केट से आ रही थी और मैं जीने पर जैसे ही पहुंची मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ आंटी जी के घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, शायद आंटी जी रो रही हैं या कोई दिक्कत हो गई है। मैंने बेल बजाना चाहा लेकिन फिर मैंने बेल नहीं बजाया। मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। मैंने घर जाके फटाफट गाजर का हलवा बनाया और उसे लेकर आंटी के घर आ गई। मैंने बेल बजाया। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। उन्होंने मुझ पे गुस्सा होते हुए कहा, क्या है शिप्रा, जब देखो तब चली आती हो। क्या तुम्हें कोई काम नहीं रहता, बच्चों की देखभाल नहीं करनी रहती है, पूरा दिन तुम मेरे यहाँ बैठी रहती हो। तो मैंने भी उनके गले में लग गई और उनसे हंसकर कहा, क्या करूँ, बिना जब तक आपसे नहीं मिल लेती हूँ ना तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। कभी कभार तो मुझे टाइम मिलता है और आप कहते हो मैं पूरा दिन रहती हूँ। हाँ, तो मेरा घर है, आप मेरी माँ जैसी हो, आप मुझे सिखाती हो। और देखो मैंने गाजर का हलवा बनाया है, अच्छा बना है कि नहीं, पहले ये बताओ, टेस्ट वो चख के देखो। तो वो कहती है, बच्चों की तरह बूढ़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ हो और बच्चों की तरह जिद करना भी नहीं छोड़ी हो। मैं रख दो वहाँ पे, मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी कैसा बना है। और आता तो है तुम्हें बनाना। तो इस पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाओ और देखो अगर कुछ कमी हो तो मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे सही करूं। उन्होंने मेरी बातों का मान रखा, वो मेरी जिद पर मान गई और उन्होंने तुरंत एक बाइट उठाकर अपने मुंह में डाला। उन्होंने कहा कि देखा, कितना समझाओ तुमको लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा था इसमें इलायची डाल देना थोड़ा सा, तुम फिर भूल गई आज इलायची डालना। मैं उनके गले लग गई। मैंने कहा आपको तो पूरी लाइफ मुझे सिखाना है और मैं हमेशा सीखती रहूँगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पीछे जा रही हूँ सिखाने से, पर तुम सीखती कहाँ हो, तुम तो मेरी बातों को हंसी में उड़ा देती हो। हमारी उनकी बातें होती रही और थोड़ी देर बाद मैंने उनके पास थोड़ा सा प्यार से मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। मेरी इस प्यार भरे बात से वो फपक सी पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, नहीं बताओ ना आंटी, क्या बात है, क्या मैं आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं रहती हूँ, क्या जो मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ। मेरी इन प्यारी बातों ने आंटी का दिल तक पिघला दिया और वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा, जब से तुम्हारे अंकल गए हैं मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। बच्चे विदेश में चले गए हैं, बाहर रहते हैं, बेटा बहू, उन लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता है। मैं पूरा दिन कितना काम करूँ। जब अंकल थे तो मेरा टाइम पता ही नहीं चलता था। मैं पूरा दिन उनसे बातें करती थी, पूरा दिन काम रहता था। कहीं उनका कोई सामान कुछ करना है, कहीं कोई काम करना है, तो मेरा पूरा टाइम कट जाता था। अब उनकी बहुत याद आती है। मैं कहाँ पर कितना काम में अपना दिमाग लगाऊँ। बच्चों से थोड़ी देर बातें हो जाती हैं और इसके बाद मैं अकेलापन बहुत महसूस करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो आकर मेरे पास 2 घड़ी बैठे, तुम्हारे अलावा तुम कभी कभार आती हो। तो इस पर शिप्रा इस पर मैं थोड़ा सा हंसने लगती हूँ। मैं कहती हूँ, क्यों, अभी तो आप बोल रही थी कि पूरा दिन ही बैठी रहती हो, अब ऐसा क्या, आप क्यों कह रही हो कि मैं नहीं आती हूँ। तो मैंने कहा, आंटी देखिए,
एक उम्र के बाद इंसान थोड़ा तो फ्री होता ही है, घर के कामों में कितना वो वक्त बिताएगा। तो एक काम कीजिए, आप क्यों नहीं मोबाइल चलाना सीख लेती, आप थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। आप लिखना जानती हैं, आपको खाने की इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आती है, तो क्यों ना आप यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, क्यों ना आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट डालिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ, प्रॉब्लम में होती हूँ, आप मुझे कितने अच्छे से सिखाती हो। तो आप कुछ ऐसी बातें डालिए, कुछ ऐसे विचार डालिए जिससे लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो इस पर आंटी ने कहा कि बेटा, ये सब घरेलू बातें ये सब कौन सीखता है, और मैं ऐसा क्या लिखूं, और मुझे तो मोबाइल में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं वीडियो कॉल पर बस बेटे से बात कर लेती हूँ, इसके अलावा मुझे क्या आता है। तो मैंने कहा आंटी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप सीखना चाहती हैं तो मैं आपको सिखा देती हूँ, आप सब कुछ कर लेंगी। तो वो उनके मन में सीखने का वो हौसला देकर मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना सिखाया, उन्हें कुछ ऐप्स डाउनलोड करके दिए और कुछ चीज़ें उन्हें दी जिससे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। मैंने उन्हें वीडियो बनाना सिखाया और उन्हें उनके खाने की रेसिपी की ढेर सारी बातें बताई कि आप ऐसे बनाकर आप यूट्यूब वगैरह पर डाल सकते हो। आप तो कितना अच्छा अच्छा सब बना लेते हो। आपके इन चीज़ों का जो आप जिस हिसाब से बनाते हो, जितने अच्छे से बनाते हो, वो सारी बातें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जैसे मैं लाभ आपसे उठा रही हूँ, वैसे लाखों लोग यूट्यूब से आपका लाभ उठाएंगी। तो इस पर आंटी जी बहुत खुश होती हैं और वो जो है वीडियो बनाकर फिर वो धीरे धीरे यूट्यूब पर डालने लगती हैं। उनके सीखने की ललक देखकर मैंने उन्हें और अच्छी चीज़ें बतानी शुरू की और वो उस चीज़ में इतनी एक्सपर्ट हो गई कि वो आज बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और एंड शेयर कीजिएगा। और रही बात ना, मोबाइल भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि मोबाइल से काफ़ी नुकसान है, सोशल मीडिया से काफ़ी नुकसान है। जी नहीं, सोशल मीडिया का अगर आप सही यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा भी है आपको, और आपके बारे में लोग जानेंगे, आपको लोग जानेंगे और आप अपनों से जुड़े रहेंगे। जैसे आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स दूर दूर हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप उनके बारे में जान सकते हो, क्या कर रहे हैं, उनसे बात कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। जो आपके फ्रेंड्स नहीं मिले हैं काफ़ी दिनों से, आप सोशल मीडिया के द्वारा उनसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोबाइल ही हमें एक दूसरे से मिलाता है। जहाँ पर मोबाइल कहीं पर नुकसानदेह है, वहीं पर मोबाइल फ़ायदेमंद भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, और सोशल मीडिया पर लगे रहिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।